आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चिटगुप्पा के पुलिस थाने में पीएसआई महेंद्र कुमार के नेतृत्व में ईद उल अजहा के संबंध में शांति बैठक की गई आयोजित। कर्नाटक में शक्ति योजना के तहत 16 दिनों में 8.5 करोड़ महिलाओं ने की 200 करोड़ रुपए की मुफ्त बस यात्रा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने गरमाई महाराष्ट्र की सियासत, बीजेपी की बी टीम होने का लगा आरोप। शक्ति प्रदर्शन करने का ये प्रयास चिंताजनक है। केसीआर के 600 कारों के काफिले के साथ महाराष्ट्र पहुंचने पर बोले शरद पवार। रिश्तों में सुधार की अटकलों के बीच केसीआर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कसा तीखा तंज। राहुल गांधी दिल्ली के करोल बाग की मोटरसाइकिल मार्केट में पहुंचे, मैकेनिक से की बातचीत। अब समाचार विस्तार से। मंगलवार 27 जून को चिटगुप्पा के पुलिस थाना में पीएसआई महेंद्र कुमार के नेतृत्व में 29 जून को होने वाली ईद उल अजहा के संबंध में शांति बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में चिटगुप्पा के वरिष्ठ राजनेता काजी सैयद शानुल हक बुखारी के अलावा चिटगुप्पा के सभी समुदाय के लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर काजी सैयद शानुल हक बुखारी, पीएसआई महेंद्र कुमार, सैयद राशिद अली पटेल ने संबोधित करते हुए ईद उल अजहा को अमन और शांति के साथ मनाने की अपील की। चिटगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। ये जो मामला है कुर्बानी का, ये हमारी प्रैक्टिस के अंदर दाखिल हो गया है। इसको समझाने की या बयान करने की, बताने की जरूरत बाकी नहीं रही है। फिर भी अगर कोई ऊंच नीच हो जाती है तो उसको इंशाअल्लाह ताला संभाल लेने की, उन कोशिशों को दूर करने की कोशिश की जाएगी। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। और एक बात जो थोड़ा सा आज की टॉपिक से हटकर है, ये मैं कहने की कोशिश करना चाहता हूं कि हमारे साथ में हमारे पीएसआई साहब महेंद्र कुमार साहब का साथ रहा। 2 बरस उन्होंने पूरे मुकम्मल किए, यहाँ पर 2 बरस से ऊपर भी निकल गए, लेकिन उनको यहाँ से डिस्टर्ब नहीं किया गया था। हमारा यह ख्याल था कि और भी कुछ दिन तक उनको यहाँ से डिस्टर्ब नहीं किया जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये खुद भी यहाँ से जाने की ख्वाहिश कर रहे थे, इस वजह से ये जा रहे हैं, वरना जी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो इस वजह से ये बात हमारे लिए वाकई थोड़े से दुख की जरूर है कि आप पिछड़ कर हमसे अनखरीद। चिटगुप्पा के तमाम टीएमसी काउंसलर्स और बुजुर्गों और दोस्तों, आज यहाँ पे जो पीस मीटिंग बुलाई गई है, 29 तारीख को जो बकरीद की ईद है, उस ईद के ताल्लुक से यहाँ पर जो है पुलिस स्टेशन में पीएसआई साहब पीस मीटिंग बुलाए हैं। और जैसा कि एक रिवाज, कल गुरुवार 29 जून को ईद उल अजहा मनाई जाएगी और सभी मुसलमान ईद की नमाज पढ़ेंगे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला से आज्ञाकारिता को याद करेंगे। ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ना बेहतर है। ईदगाहों के अलावा मस्जिदों में भी ईद की नमाज पढ़ी जाती है। 29 जून को मनाई जाने वाली ईद की नमाज हुमनाबाद और चिटगुप्पा के ईदगाह और मस्जिदों में किस समय पढ़ी जाएगी, इसके बारे में चलिए विस्तार से बताते हैं। हुमनाबाद में मस्जिद जमीयतुल खुरैश में सुबह 6:30 बजे ईद की नमाज होगी। हाफिज अब्दुल मजीद रजवी नमाज पढ़ाएंगे। मस्जिद ख्वाजा गरीब नवाज मोहल्ला सीपुर हुमनाबाद में 8:30 बजे ईद की नमाज होगी। मुफ्ती मोहम्मद बशीरुद्दीन निजामी जुनैदी नमाज पढ़ाएंगे। हुमनाबाद के ईदगाह में ईद की नमाज सुबह 9 बजे अदा की जाएगी। चिटगुप्पा के नए बस स्टैंड के समीप पटेल लेआउट में स्थित आमिना मस्जिद में ईद की नमाज सुबह 7 बजे पढ़ी जाएगी। मौलाना तसद्दुक हुसैन नदवी नमाज पढ़ाएंगे। मोती मस्जिद चिटगुप्पा में सुबह 7:30 बजे ईद उल अजहा की नमाज होगी। मुफ्ती सैयद वाजिद कासमी नमाज पढ़ाएंगे। चिटगुप्पा के ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज सुबह 9 बजे अदा की जाएगी। मस्जिद आलमगीर उर्फ काली मस्जिद चिटगुप्पा में 9:15 बजे ईद की नमाज अदा की जाएगी। उसी तरह निर्ना ग्राम के ईदगाह में ईद की नमाज 9 बजे पढ़ी जाएगी। चिटगुप्पा तालुके के मन्नाखिली में नए ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज ठीक 9 बजे अदा की जाएगी। कर्नाटक में मुफ्त बस सेवा की शुरुआत क्या हुई, महिलाएं एक एक करके धार्मिक और पर्यटन स्थलों की सैर पर निकल पड़ी। पिछले 15 दिनों में ही 8.5 करोड़ महिलाओं ने मुफ्त बस सेवा का लुत्फ उठाया।
इसका भाड़ा लगभग 200 करोड़ रुपए है। राज्य परिवहन की बसों में भीड़ बेकाबू है। रोज सीट पर बैठने को लेकर महिलाओं के बीच झड़प हो जाती है। सीट घेरने के लिए बात धक्का मुक्की तक आ जाती है। महिलाएं कहती हैं कि फ्री बस सेवा से तो पैसों की बचत होती है, आराम है, लेकिन सीट को लेकर खूब मारामारी करनी पड़ती है। सरकार की शक्ति योजना के तहत पूरे राज्य में महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त है। 11 जून से इसकी शुरुआत हुई। तब से 26 जून तक 8 करोड़ 25 लाख महिलाओं और छात्राओं ने मुफ्त बस यात्रा की है, यानी जीरो वैल्यू टिकट पर यात्राएं हुई हैं। सरकार अब इसका लगभग 200 करोड़ रुपए का पेमेंट सरकार परिवहन निगम को करेगी। सालाना इस योजना पर 4000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। राज्य के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा, धार्मिक स्थानों की ओर जाने वाली बसों में ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हालात सामान्य हो जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ ट्वीट के लिए बुधवार को बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पार्टी नेता रमेश बाबू की शिकायत के बाद पुलिस ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 153A, 120B, 505(2), 34 के तहत मालविया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। कर्नाटक के सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियांक खड़गे ने बीते 19 जून को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भाषण के वीडियो से कथित छेड़छाड़ के मामले में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया और भाजपा की चंडीगढ़ इकाई के अध्यक्ष अरुण सूद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने महाराष्ट्र के अपने दौरे को लेकर राजनीतिक दलों की ओर से घेरे जाने पर पलटवार किया है। राज्य के पंढरपुर में केसीआर की यात्रा पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने उनकी आलोचना की है और बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाया है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9111301891, 8217411186। टोल फ्री नंबर 180012394447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है।
इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलोर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के वाहनों के एक बड़े काफिले के साथ महाराष्ट्र के पंढरपुर शहर पहुंचने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि शक्ति प्रदर्शन करने का ये प्रयास चिंताजनक है। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस का जनाधार बनाने की कोशिशों के तहत राव सोमवार को दक्षिणी महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में पंढरपुर स्थित विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर गए। वो राज्य में 600 वाहनों के काफिले के साथ पहुंचे थे। शरद पवार ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अगर पड़ोसी राज्य का कोई मुख्यमंत्री पूजा अर्चना करने के लिए आता है तो आपत्ति की कोई बात नहीं थी। उन्होंने कहा, लेकिन वाहनों की संख्या की बदौलत शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास चिंताजनक है। बकरीद से 2 दिन पहले मुंबई की एक सोसाइटी में एक बकरे के आते ही बवाल मच गया। हंगामा इस कदर बढ़ा कि वहां पुलिस को भी बुलाना पड़ा। बकरीद के मौके पर कुर्बानी की परंपरा है, इसी के चलते सोसाइटी में बकरा लाया गया था। मुंबई के मीरा रोड पर मौजूद एक सोसाइटी में रहने वाला परिवार कुर्बानी के लिए एक बकरा लेकर आया था। बकरे को सोसाइटी में आने के बाद वहां रहने वाले अन्य समुदाय के लोगों ने जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। मामला सिर्फ हंगामे तक नहीं रुका, बल्कि वहां हिंदुवादी संगठन बजरंग दल के लोग भी पहुंच गए। अपने त्योहार को शांतिपूर्वक नहीं मनाए दिए जाने के कारण मुस्लिम परिवार ने भी पुलिस को शिकायत दी है। उनके परिवार की महिला सदस्य यास्मीन ने सोसाइटी के लोगों के खिलाफ कश्मीरा पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 143, 147, 149, 354, 323, 341, 504, 506 पर शिकायत दर्ज करवाई है।
भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस और बीजेपी के बीच रिश्तों में सुधार की खबरों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी पर कटाक्ष किया है। राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, यदि आप करुणानिधि परिवार का कल्याण चाहते हैं तो डीएमके को वोट दें, यदि आप के चंद्रशेखर राव की बेटी का कल्याण चाहते हैं तो बीआरएस को वोट दें, लेकिन अगर आप लोग अपने बेटे बेटियों और पोते पोतियों का कल्याण चाहते हैं तो भाजपा को वोट दें। गौरतलब है कि दिल्ली में कथित शराब नीति घोटाले के मामले में तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कई लोगों का मामला है कि यही कारण है कि बीआरएस हाल के दिनों में बीजेपी को लेकर नरम दिख रही है। बीआरएस के रुख में बदलाव ने पार्टी के नेताओं के एक वर्ग को नाराज कर दिया है, जिनमें से कई नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने पोते का, अपनी पोती का, अपने नाते का, अपनी नाती का, अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। दिल्ली के करोल बाग में एक बाइक शोरूम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे। राहुल गांधी शाम करीब 5:15 बजे शोरूम में पहुंचे और 7 बजे बाहर निकले। इस दौरान राहुल गांधी ने शोरूम के स्टाफ से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने ट्रक ड्राइवरों से मुलाकात कर उनके अनुभव जाने थे। राहुल ने इन लोगों के साथ अपनी बातचीत की तस्वीरें फेसबुक पर पोस्ट की और लिखा, रिंच यानी नट बोल्ट कसने का औजार घुमाने वाले और भारत के पहियों को गतिमान रखने वाले हाथों से सीख रहा हूं। कांग्रेस ने भी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष की तस्वीरें फेसबुक पर साझा की हैं, जिनमें वो मोटरसाइकिल ठीक करना सीखते हुए और मैकेनिक से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी ने सोशल मीडिया मंच पर लिखा, यही हाथ हिंदुस्तान बनाते हैं। इन कपड़ों पर लगी कालिक हमारी खुददारी और शान है। ऐसे हाथों को हौसले देने का काम एक जननायक ही करता है। राहुल गांधी दिल्ली के करोल बाग में मोटरसाइकिल मैकेनिक के साथ भारत जोड़ो यात्रा जारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हेलीकॉप्टर मंगलवार दोपहर को खराब मौसम के कारण सिलीगुड़ी के समीप सेवोके हवाई अड्डे पर आपात स्थिति में उतरा, जिसके चलते उन्हें चोटें आई हैं। कोलकाता में सरकारी एसएसकेएम हॉस्पिटल के एक वरिष्ठ चिकित्सक ने बताया कि बनर्जी को बाएं घुटने के अस्थिबंध और दाएं कुल्हे के जोड़ में चोट लगी है। इससे पहले पायलट ने बागडोगरा हवाई अड्डा जाने के दौरान खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर के अत्यधिक हिचकोले खाने के बाद आपात लैंडिंग करने का फैसला किया। बनर्जी को हवाई अड्डे पर हेलीकॉप्टर से उतरने की कोशिश के दौरान कमर तथा पैरों में चोट लगी। बाद में वो बागडोगरा हवाई अड्डे से एक विमान से कोलकाता लौटे। एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री को कोलकाता पहुंचने के तुरंत बाद सरकारी एसएसकेएम हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका एमआरआई कराया गया। एक डॉक्टर ने कहा, चिकित्सकों ने उनकी जांच की और उनके बाएं घुटने और कूल्हे के जोड़ में कुछ लिगामेंट चोटें आई हैं। उनकी इन चोटों का उपचार किया गया है। मुख्यमंत्री को अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी गई है, लेकिन वो घर पर रहकर ही इलाज कराना चाहते हैं। बनर्जी को रात करीब 9 बजे अस्पताल से छुट्टी दी गई है। अब वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। Wisdom Group of Institution, Bidar.
बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911 8217411186। टोल फ्री नंबर 180012394447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775।
8495875175। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। नोएडा की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सुपरटेक के मालिक आरके अरोड़ा को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार खरीदारों की ओर से की गई शिकायतों के आधार पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित कई राज्यों में आरके अरोड़ा के खिलाफ 20 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं। खरीदारों ने आरोप लगाया था कि सुपरटेक कंपनी और उसके डायरेक्टर अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में बुक किए गए फ्लैटों के बदले संभावित खरीदारों से एडवांस के तौर पर रुपये लेकर उन्हें धोखा देने की आपराधिक साजिश में शामिल थे। पर्यावरण बचाने निकली हरियाणा के फतेहाबाद की बेटी नेहा मोटरेजा ने अपना नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। नेहा मोटरेजा ने 5 मिनट में 53 पौधे लगाए हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उन्हें अब सम्मानित किया गया है। नेहा का 2 बार इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने पर माता पिता को गर्व महसूस हो रहा है। नेहा के माता पिता का कहना है कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं हैं। कई बार सफर करते समय ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपके रास्ते को और भी ज्यादा मजेदार बना देते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है, जिसमें एक शख्स अपनी धुन में गुम मुंबई लोकल में जोर जोर से गाना गाते थिरकने को मजबूर हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को खूब देखा और पसंद किया जा रहा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चिटगुप्पा के पुलिस थाने में पीएसआई महेंद्र कुमार के नेतृत्व में ईद उल अजहा के संबंध में शांति बैठक की गई आयोजित। कर्नाटक में शक्ति योजना के तहत 16 दिनों में 8.5 करोड़ महिलाओं ने की 200 करोड़ रुपए की मुफ्त बस यात्रा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने गरमाई महाराष्ट्र की सियासत, बीजेपी की बी टीम होने का लगा आरोप। शक्ति प्रदर्शन करने का ये प्रयास चिंताजनक है। केसीआर के 600 कारों के काफिले के साथ महाराष्ट्र पहुंचने पर बोले शरद पवार। रिश्तों में सुधार की अटकलों के बीच केसीआर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कसा तीखा तंज। राहुल गांधी दिल्ली के करोल बाग की मोटरसाइकिल मार्केट में पहुंचे, मैकेनिक से की बातचीत। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।